हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म रॉड है, ओबी लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी 2 है। रिलेटिव डेंसिटी 2 है और इसको रख दिया है पानी में, है ना। और फ्री टू रोटेट अबाउट ओ इन अ वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हिंज है, ठीक है ना। ऐसा रॉड हॉरिजॉन्टल है, नहीं रॉड हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल है। और उसमें मैक्सिमम कैसा है, मैक्सिमम टेंशन 45 न्यूटन हो सकता है। तो रॉड और स्ट्रिंग ऐसे सिस्टम जो है पानी में रख दिया। हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा निकालना है विच द रॉड कैन मेक विद वर्टिकल विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। फिर से जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू, जहां देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम समझ लो, मतलब लिमिटिंग केस है, मतलब टेंशन कितना ले लो, 45, है ना। चलो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम रॉड का। तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या क्या फोर्सेज मिलेंगे। एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। दूसरा बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो वेट तो उसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, ये तो श्योर है। बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स होगा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है, चूंकि रॉड पूरा डूबा हुआ है ना, तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो रॉड का खुद का अपना वॉल्यूम है, मान रहे हो। तो उसका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो रॉड का सेंटर मास है। तो ये लगेगा बॉइंट फोर्स ऊपर, कोई दिक्कत इसमें। और हमारे पास लग रहा है टेंशन एक टी जो कि 45 न्यूटन है ना। और हिंज से कुछ फोर्सेस लग रही होंगी, हिंज से कुछ फोर्सेस मान लेते हैं, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई, समझ रहे हो। तो अब एक तरीका तो ये कि फोर्सेस हम बैलेंस करें, है ना, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम फोर्सेस बैलेंस करें, बराबर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। लेकिन उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर तुमको ये एफ एक्स और एफ वाई निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा तरीका क्या है, उससे अच्छा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क्स बैलेंस करता हूं, क्योंकि रॉड मेरा जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो जब मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा इस पॉइंट के अबाउट, उसका फायदा क्या है कि ये एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों का टॉर्क हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रही है। समझ में आ रही बात। बच गया किसका टॉर्क, एम जी का टॉर्क, बॉइंट फोर्स का टॉर्क और ये टेंशन का टॉर्क, है कि नहीं, बराबर। अच्छा, हाँ तो सर। अब देखो, जो बॉइंट फोर्स है, बॉइंट फोर्स कितना है, बॉइंट फोर्स है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड रॉड का टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि रॉड पूरा डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम वो मान लेते हैं, रॉड का टोटल वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वी ही हो जाएगा इनटू जी। और जो वेट है उसका, जो खुद का वेट है वो क्या है, रो ऑफ सॉलिड, रो ऑफ रॉड इनटू वी इनटू जी। अब बोला कि रिलेटिव डेंसिटी इसका डबल है, मतलब पानी का डेंसिटी का डबल है इसका, है कि नहीं, मानते हो, बोलो। तो ये जो है पानी का डेंसिटी जो है ये सॉलिड का डेंसिटी का आधा है। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, रो एस बाई टू इंटू वी जी, बोलो। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया बताओ, ये हो गया हमारे पास एम जी बाई टू बेसिकली। क्यों, मानते हो। यानी कि मेरे पास जो इक्विवेलेंट जो डायग्राम आएगा ऐसा कुछ आएगा, देखो ध्यान से। बॉइंट फोर्स एम जी बाई टू है, नीचे एम जी है, तो नेट फोर्स किधर हो गया इसका, इनका एम जी बाई टू हो गया क्या, बोलो। और एक हो गया टेंशन हाँ सर। 45, है ना। यहां से जो एक्सिस से जो फोर्स लग रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। अच्छा, अब दो टॉर्क्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मानते हो। एम जी जो है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट एम जी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो 45 वाला जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, मानते हो। तो दोनों का टॉर्क्स बैलेंस कर देना है। तो एम जी का लाइन ऑफ एम जी बाई टू जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन। तो उसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का, बता सकते हो। ये है, ये डिस्टेंस है 1/2, मानते हो। ओ, और इस पॉइंट को मैं मिड पॉइंट को सी मान लेता हूं, तो ओ सी जो है वो 1/2 है। तो 1/2 और ये एंगल है अल्फा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये
ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 1/2 साइन अल्फा। सिंपल ज्योमेट्री है। तो mg/2 है, उसका टॉर्क कितना हो गया, mg/2 इंटू 1/2 साइन अल्फा। और जो टेंशन वाला जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये वाला, जो कि 1 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। तो 45 इंटू 1 कॉस अल्फा चलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, समझ रहे हो, देख रहे हो। अब ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको कर लो अपन, तो क्या रहा है, tan अल्फा की वैल्यू कुछ आएगी, tan अल्फा की वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है, 45 इंटू 4 बाई mg। हाँ सर। और mg निकालना बड़ा आसान है, तो 160 बाई मास। मास कितना है, मास ये रॉड का, मास का रॉड का कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी कितना है इसका, 180 2000। अब 180 आ रहा है क्या, नहीं रुको अरे देख, ऊपर 180 160 नहीं। अच्छा ये 180 है क्या, सॉरी। अच्छा, तो 180 बाई ये हो गया डेंसिटी, मास हो गया डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब एसआई में डाल के। और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है लेंथ इंटू इसका एरिया 0.012 इंटू 10, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। क्यों, आ जाएगा सर। कितना आएगा देखो तो, कर लो सॉल्व। नीचे में 240 आएगा, तो tan अल्फा 3/4 आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 37 डिग्री, है ना, सिंपल है।